नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएचएफएल के बारे में। देखिए, डीएचएफएल के अंदर आज भयानक तेज़ी देखने को मिली है। 2-4-5% की तेज़ी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर 10% के अपर सर्किट देखने को मिली है। देखिए, आप सभी जान रहे होंगे कि डीएचएफएल लगभग बर्बाद हो चुकी है कंपनी। इसके जो प्रमोटर हैं वाधवा ब्रदर्स, इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। सीबीआई और ईडी इंक्वायरी कर रही है इनके खिलाफ। काफ़ी एलिगेशंस लगे हुए हैं फंड के इधर उधर करने का, मनी लॉन्ड्रिंग करने का। तो बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। कंपनी के पास से पैसे नहीं है, कंपनी के पास जो फंड्स थे, जो पैसे थे, उससे भी इनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कुछ हेर फेर किया। क्या किया, अभी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन ये तो है कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। ठीक है, देखिए, यह एक एनबीएफसी कंपनी है, ठीक है, जिसके कारण कि पहली बार आरबीआई ने किसी कंपनी को रेफ़र किया है एनसीएलटी के पास। ये पिछले साल की बात है, नवंबर 2019 की। उस समय आरबीआई ने डीएचएफएल को रेफ़र किया था एनसीएलटी के पास कि आप इसका जो है बैंक्रप्सी की जो प्रोसीडिंग्स है उसे आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो उसके बाद 1 महीने के बाद दिसंबर में जो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसने ऑर्डर दिया कि अब इसकी जो प्रोसीडिंग्स है बैंक्रप्सी की वह आगे बढ़ाया जाए। तो उसी के दौरान यहाँ पर जो खबर आ रही है उसी से रिलेटेड कुछ खबर है, और बड़ी खबर है, गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका पैसा डीएचएफएल में फंसा हुआ है, जो शेयर होल्डर्स हैं। क्योंकि एक बार यदि इसे बचा लिया गया तो फिर से एक बार आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएचएफएल के चार्ट में 1 डे की है कैंडल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जून के बाद से इसने कभी तेज़ी नहीं देखी है। जो ग्राफ आप देख रहे हैं लगातार यह ग्राफ गिरते हुए जा रही है। यहाँ पर देखिए, आज की यदि बात करें तो देखिए कितनी तेज़ी दिखी है। यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी कल के डेट में, मतलब शुक्रवार को 12.62 पर, और आज देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर इतनी भयानक तेज़ी जो देखने को मिल रही है। उसके पीछे जो खबर है वह खबर यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिड की जो बात चल रही थी वो बिड सबमिट की गई है। देखिए, अडानी, पीरामल, ओक्ट्री और एसएल लोई, इनके द्वारा यहाँ पर बिड शामिल किए गए हैं, बिड सबमिट किए गए हैं। अब देखिए बिड क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका अब रेजोल्यूशन प्लान बनेगा। कंपनी को अब दूसरे खरीदार आएंगे और इस कंपनी के बिजनेसेस को खरीदेंगे, या फिर पूरा बिजनेस खरीद ले या फिर पार्ट करके खरीदे, जैसे भी खरीदे। अब इनके जो ऑनर हैं वह अब अलग ऑनर होंगे, अब अलग मालिक आएंगे इनके। तो जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया था, जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चालू की गई थी एनसीएलटी के द्वारा दिसंबर 2019 में, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो लोग हैं मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, फरवरी की यदि बात करें तो 24 कंपनियाँ जो थी इंटरेस्ट दिखाई थी डीएचएफएल में, जिसमें से कि आपको एओन कैपिटल थी, अडानी कैपिटल थी, हीरो फाइन क्रॉप थी, केकेआर क्रेडिट एडवाइज़र थी, ऑक्ट्री थी, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स। उसके बाद से और भी कंपनियाँ थी, वारबर्ग, एलएलसी, एसएसजी कैपिटल एडवाइजरी। मतलब टोटल यहाँ पर 24 कंपनियाँ फरवरी में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। और एट प्रेजेंट यहाँ पर 4 कंपनियों में अडानी ग्रुप हो गई, उसके बाद में ओक्ट्री हो गई, और भी जो मैंने आप लोग को 2 नाम बताए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएल लोई, और एक बचा कौन सा आपका, हाँ, ओक्ट्री। तो ये 4 जो कंपनियां हैं वह आगे निकल कर आए हैं कि ये चाहते हैं इनके बिज़नेस को खरीदना। कोई पूरे बिज़नेस को खरीदना चाहता है तो कुछ पार्ट्स को खरीदना चाहते हैं। वहीं पर देखिए, ओक्ट्री ने जो बिड सबमिट किया उसमें यह पूरी कंपनी के लिए बिड किया है, मतलब पूरी की पूरी कंपनी ये चाहते हैं खरीदना। यदि अडानी ग्रुप की बात करें तो वो केवल कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और स्लम रिहैबिलिटेशन का जो है उनका सेक्टर, उसे खरीदना चाहते हैं। अब पीरामल ग्रुप की बात करें तो वो केवल रिटेल पोर्टफोलियो के लिए बिड किए हैं। एसएल लोई जो कि चौथे बिडर हैं, वह केवल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बिजनेस के लिए उन्होंने बिड किया है। देखिए, यहाँ पर एक फॉरेंसिक ऑडिट की गई थी डीएचएफएल में ग्रांट थॉर्टन के द्वारा। वहाँ पर उन्होंने रिवील किया है कि 14,500 का होल है डीएचएफएल के बुक में। मतलब होल मतलब वही गबन घोटाला, इधर का उधर पैसा करना, आप जो कह लो। तो यहाँ पर जो इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट की फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, और उसमें ऐसा कहा गया कि 9,320 करोड़ का जो घपला है वह है आपको होलसेल बुक्स में, और 1,707 करोड़ का जो घोटाला है वह है सारे अकाउंट्स में, और बाकी का जो है वह डाइवर्जेंस में 3,000 करोड़ का घोटाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए, जैसा कि मैंने ये बात तो आप लोगों को बता ही दी। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए कि टोटल जो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्सपोजर
मतलब फंड का जो एक्सपोजर है DHFL के पास वो है 88,000 करोड़। ठीक है, बहुत ही बड़ी रकम है। ठीक है, 88,000 करोड़ का, जिसमें कि इंडियन लेंडर्स हैं जो कि भारतीय बैंक वगैरह ने जिन्हें लोन दी हुई है, फिर से म्यूचुअल फंड हो गए और प्रोविडेंट फंड हो गए। तो ये इन तीनों चारों का मिला के टोटल एक्सपोजर 88,000 करोड़ का है। ठीक है, इसमें से यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 10,000 करोड़ का जो लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था और 3700 करोड़ का लोन येस बैंक ने दिया था। तो यहाँ पर जो खबर थी आप समझ ही गए कि इसका रेजोल्यूशन प्लान बन रहा है DHFL का, और जो बिडर्स थे वह बिडर्स अपने सबमिट भी कर दिए हैं। तो उसी के कारण आपको इतनी बड़ी रैली देखने को मिल रही है और आने वाले समय में भी हो सकता है आपको इसमें तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि एक बार यदि बिड वगैरह तो सबमिट हो ही गई तो फिर और भी इसके प्रपोजल्स होते हैं, रेजोल्यूशन प्लान वगैरह अप्रूव करना होता है, NCLT से और भी अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल होता है। तो बाकी सब इसका यदि सक्सेसफुली रेजोल्यूशन प्लान बन जाता है और इसके जो बिजनेसेस है उससे दूसरे जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो खरीद लेते हैं, तो फिर से एक बार आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल रही है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें भी एकदम अपर सर्किट ही लगेगी 1.5-2 महीने तक। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोसेस था वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी, काम की लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को वेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।